सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 31 मई के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था किसको? थंगजाम धबाली सिंह को। मणिपुर के डॉक्टर हैं ये। फिर एक गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शिखा शर्मा को। फिर है, किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है? तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर है धारवाड़ कर्नाटक में। और धारवाड़ कर्नाटक किसका निर्वाचन क्षेत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी है? तो वो भी याद रखना, प्रहलाद जोशी, जो कि कोल एंड माइन मिनिस्टर है हमारे। फिर है, ऑस्ट्रिया में किसे भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जयदीप मजूमदार को। और आपके लिए एक प्रश्न है, जयदीप सरकार अभी किस देश में भारतीय राजदूत बने थे? अफ्रीकी देश है वो, हिंट मैं आपको दे देता हूँ, बाकी नाम आपको बताना है। फिर है, 2020 के निक्केई एशिया पुरस्कार के लिए चुना गया किसे? प्रोफेसर टी प्रदीप को। ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में इन्हें ये पुरस्कार मिला है। एक्चुअली इन्होंने एक ऐसी टेक्निक बनाई जिससे 2 पैसे प्रति लीटर में स्वच्छ पीने योग्य पानी मिलता है। फिर है, अभी लॉकडाउन में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना था कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, कैपिटल इसके रायपुर है। गवर्नर है अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। फिर है, ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 में बजट पारदर्शिता व जवाबदेही के मामले में भारत की रैंक क्या रही? 53 नंबर पे रहा भारत, टॉप पे रहा था न्यूजीलैंड। फिर है, फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी सानिया मिर्जा, और अब तो इन्होंने ये जीत भी लिया है, तो वो भी याद रखना। फेड कप पूछ लिया जा सकता है कि किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट होता है ये। फिर है, किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा मणिपुर के। और उसी के साथ गोरखपुर टेराकोटा को और तमिलनाडु के कदलाई मित्तई, जो कि मूंगफली और गुड़ से बनने वाली कैंडी है, उसको भी मिला था जीआई टैग। फिर है, दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बना? तो रामायण बना। याद रखना, रामायण के रचयिता आपके थे महर्षि वाल्मीकि, और रामचरितमानस की बात करेंगे तो तुलसीदास जी थे। बढ़ते हैं आगे। फिर है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 100% एलपीजी कवरेज वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो हिमाचल प्रदेश। ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसे 2016 में लॉन्च किया था, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से लॉन्च किया था इसे। फिर है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे आउट्स 2019-20 सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पे है? तो आंसर होगा हरियाणा। मतलब इसका ये हो गया कि हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा कुछ भी योजना में लाभार्थियों को जो पैसे दिए जाते हैं वो उनके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। फिर है, आरबीआई ने नया आदर्श वाक्य मोटो अभी लॉन्च किया था, क्या है वो? कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। नकदी भव्य है पर डिजिटल दिव्य है। फिर है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 में सबसे ज्यादा प्रदूषित देश कौन सा रहा? तो आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश तो सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा, भारत 5वें नंबर पे रहा था। ये तो देशों की बात हो गई। शहरों में बात करेंगे तो टॉप पे रहा था उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। फिर है, एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके एमडी सीईओ आपके दिलीप असबे हैं, उन्होंने यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक जागरूकता अभियान शुरू किया था? तो आंसर होगा यूपीआई चलेगा। फिर वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना था कौन सा? मध्य प्रदेश। फिर किस राज्य में लोसर महोत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है ये लोसर महोत्सव। देखो, हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, समर कैपिटल इसकी शिमला है और विंटर कैपिटल इसकी धर्मशाला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है ही सही, और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है। फिर मोहम्मद होस्नी मुबारक का निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? मिस्र के, जिसे इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हो आप लोग, जिसकी कैपिटल काहिरा है और करेंसी मिस्र पाउंड है। राष्ट्रपति कौन है इसके वर्तमान में? इसके वर्तमान में राष्ट्रपति है अब्देल फतेह अल सीसी। फिर है, सांस्कृतिक उत्सव वसंतोत्सव, ये कहाँ पे मनाया था, आयोजन किया था इसका? गुजरात के गांधीनगर में। फिर मास्टर कार्ड का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा अजय बंगा को। अजय बंगा आप जानते ही हो, अभी मास्टर कार्ड के वर्तमान में चेयरमैन है, लेकिन 1 जनवरी 2021 से ये इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे। तो फिर इसके चेयरमैन कौन बनेंगे? इसके चेयरमैन बन जाएंगे फिर माइकल माइबाक। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि केरल की पहली महिला डीजीपी के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आर श्रीरेखा को। फिर किसने क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा क्वारेशा अब्दुल करीम, ये दक्षिण अफ्रीका से हैं, और ये जो अवार्ड है ये फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर विप्रो के अभी नए एमडी सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा थियरी डेला पोर्ट को।
और ये किनका स्थान लेंगे? आबिद अली नीमचवाला का, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 1 जून 2020 को ये अपना पद ग्रहण करेंगे। विप्रो की बात करेंगे, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके अध्यक्ष हैं ऋषभ प्रेम जी। फिर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो आंसर होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मतलब जो प्लास्टिक था उसकी जगह अब पेट्रोकेमिकल कर दिया गया है। अच्छा, हमारे केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री कौन है? डीवी सदानंद गौड़ा है। फिर है फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी प्रमुख कैपजेमिनी ग्रुप के सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ईमान इज्जत को। कैपजेमिनी का हेडक्वार्टर आपका है फ्रांस पेरिस में। फिर है वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 मई को। और मैंने आपको बताया भी था, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या रही थी? भारत 102वें नंबर पे रहा था, 102। और टॉप पे बहुत सारे कंट्रीज थे, टोटल 17 कंट्रीज थे, तो आपको भारत का याद रखना है। फिर है जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के अध्यक्ष बनाया गया किसको? तो आंसर होगा लियो पुरी को। और मुरली मैया को उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है। जेपी मॉर्गन ये अमेरिकन मल्टीनेशनल एक इन्वेस्टमेंट बैंक है। फिर अजीत त्यागी का निधन हो गया, ये किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ के। फिर है ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य किसे चुना गया? तो आंसर होगा नरेंद्र बत्रा को। बात करेंगे अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसका हेडक्वार्टर लाउजेन स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बक। फिर है पहली राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया किसने? कर्नाटक ने। फिर किस देश में पुराना शिवलिंग पाया गया? तो आंसर होगा वियतनाम में। वियतनाम की कैपिटल हनोई है, करेंसी है वियतनामीज डोंग। फिर 36वें राष्ट्रीय खेल कोरोना वायरस महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए। ये कहाँ पे होने वाले थे? इस साल होते तो गोवा में होने वाले थे, नवंबर अक्टूबर में। 36th नेशनल गेम्स। और इसका जो शुभंकर है, मैस्कोट है, वो क्या रखा गया? रूबिगुला, जो कि एक फ्लेम थ्रॉटेड बुलबुल है। और ये जो फ्लेम थ्रॉटेड बुलबुल है, ये गोवा का राजकीय पक्षी है। ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बताओ। बड़ा सिंपल है, कैनबेरा इसकी कैपिटल है। इसके प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। और अभी आपको याद होगा आईसीसी T20 रैंकिंग आई थी, उसमें पहली बार ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहा था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से क्या रिलेट कर पा रहे हो आप? अभी आपको याद होगा पिच ब्लैक वायु सैन्य अभ्यास, जो कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें कई देश हिस्सा लेते हैं, भारत भी इसमें हिस्सा लेता है। लेकिन इस बार इसे कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया। बाई एनुअली होता है, 2018 फिर 2020 में, हर 2 साल में होता है। फिर सिप्री का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है स्टॉकहोम स्वीडन में। और सिप्री मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक्चुअली अभी इसने एक रिपोर्ट भी जारी की थी अप्रैल मई महीने में, जिसमें उसने बताया था कि सबसे ज्यादा सैन्य खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। फर्स्ट पे यूएस है, सेकंड पे चाइना और भारत तीसरे स्थान पर है। और मार्च में इसने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें बताया था हथियार खरीदने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है सऊदी अरब। फिर किस देश ने नाबालिगों को दी जाने वाली मौत की सजा को खत्म कर दिया? तो आंसर होगा सऊदी अरब ने। सऊदी अरब जिसकी कैपिटल रियाद है, करेंसी है सऊदी रियाल। साथ ही यहाँ पे जो कोड़े मारने वाली सजा होती थी उसको भी बंद कर दिया गया। फिर केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री कौन है? हमारे नरेंद्र सिंह तोमर है। मुरैना यूपी इनका निर्वाचन क्षेत्र है। अभी इन्होंने किसानों के लिए किसान रथ एप्लीकेशन को लॉन्च भी किया था, याद होगा आपको। फिर शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक कौन है? वी कृष्ण स्वामी हैं। फिर विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखना ईरान है। और केसर से कुछ याद आ रहा है आपको? अभी कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला था और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं आरबीआई की गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं। अभी आरबीआई ने रेपो रेट को घटा करके 4% कर दिया, रिवर्स रेपो रेट को घटा करके 3.35% कर दिया, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट को घटा करके 4.25% कर दिया। बाकी जो कैश रिजर्व रेशो है वो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं किया, 3% ही है। उसी तरह से स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में भी कोई चेंज नहीं किया, वो 18% ही है। फिर है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ कौन है? तो मनु साहनी है। आईसीसी जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका दुबई यूएई में है। फिर है कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? कर्नाटक से होता है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कावेरी जल विवाद ये कितने राज्यों या यूनियन टेरिटरी के बीच में है? तो मुख्य रूप से तो 3 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। लेकिन मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ही है। फिर एमएसएमई डे, ये हम एमएसएमई मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमई डे कब मनाते हैं? 27 जून को मनाते हैं। और अभी एमएसएमई सचिव बने थे हमारे AK शर्मा। और एमएसएमई मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है
नागपुर। इनके पास एक और मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय, और अभी परिवहन मंत्रालय के सचिव बने थे गिरिधर अरमाने, वो भी याद रखना। और हाँ गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और अगर आप इसे शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं तो अपने किसी एक मित्र के साथ, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे इसे शेयर जरूर कर देना। और अगर क्रैक एग्जाम एप्लीकेशंस पे आप क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वहां पे कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पर एक बार क्लिक जरूर कर दिया करें। मुश्किल से 1 आध सेकंड आपका खर्च होगा, लेकिन उस एप्लीकेशन को और बेहतर बनाने में मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करना। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अगस्त को। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, जैव ईंधन दिवस, तो ये हम मनाते हैं 10 अगस्त को। 10 अगस्त को वैसे आपका अंतरराष्ट्रीय शेर दिवस भी मनाया जाता है। जैव ईंधन से याद रखना, जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना था आपका राजस्थान। फिर है विश्व मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये हम मनाते हैं 19 अगस्त को। एक ह्यूमन राइट डे भी होता है जो हम 10 दिसंबर को मनाते हैं, ह्यूमन राइट डे, वो भी याद रखना। फिर इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे, ये हम 21 अगस्त को मनाते हैं। एक इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन भी होता है, वो हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 29 अगस्त को। एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी होता है जो हम 6 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को मनाया हमने। फिर इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं 12 अगस्त को, जिसकी थीम रही थी ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। नेशनल यूथ डे अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप आंसर कर ही दोगे, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है ये 12 जनवरी को। फिर है विश्व हाथी दिवस, ये 12 अगस्त को मनाते हैं। अच्छा, हाथी किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है? कई बार बताया मैंने आपको, केरल का है, कर्नाटक का है और झारखंड का है। फिर है विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे, यह हम मनाते हैं 9 अगस्त को। वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करेंगे तो 7 अप्रैल को मनाते हैं, आप जानते ही हो। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, इसीलिए 7 अप्रैल को मनाते हैं। तो गाइज ये लीजिए, हमने आज के यानी कि 31 मई के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लिया है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर जरूर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे इसको शेयर करना मत भूलना, सपोर्ट करना मत भूलना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चंस आप लोग आइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।